धर्मात्मा परिवार में जन्म लेना तुम्हारा पुण्य है ही। मित्र ध्यान रखना, पड़ोसी का धर्मात्मा मिलना भी पुण्य है। आप तो धर्मात्मा हो और पड़ोस में मांस के टुकड़े फेंके जा रहे हो, ये भी पाप का ही उदय है कि ऐसा पड़ोसी मिला। वे जी महापुण्यात्मा है जिनका भवन श्री जिनालय के पास हो। जब तुम आंख बंद करो तब मंदिर की आवाजें सुनाई पड़े, आंख खोलो तो मंदिर की घंटी सुनाई पड़े, आंख बंद करो मंदिर की आरती उपदेश प्रवचन सुनाई पड़े। मित्र, वो कितना भाग्यवान जीव है जिसको 24 घंटे जिनालय की धुनी सुनाई पड़ती है। पर नई श्री जिन मंदिर के पास तुम्हारा भवन, कम से कम ऐसे स्थान पर निवास करना जहां पड़ोस के भवनों में गाली की आवाजें ना आती हों, वहां पर भी भगवान के नाम की धुनी आती हो। जिस घर में पानी छान के पिया जाता हो, जिस घर में प्राणी मात्र पर दया करुणा की दृष्टि हो, जिस घर में मित्र अतिथियों का सत्कार होता हो, और जिस घर में पिता पुत्र पत्नी माता बेटा आदि सभी परस्पर में एक दूसरे के प्रति प्रेम और वात्सल्य रखते हो और एक दूसरे का सम्मान रखते हो, वो घर नहीं है, वो तपस्वियों का घर है। जहां सुबह से शाम तक खाओ पियो लड़ो झगड़ो कलह क्लेश ऐसी आवाजें आती हों, ये बेचारे नरक के नारकी आकर इकट्ठे हो गए हैं। इसलिए मकान भी बनाओ तो ऐसे मोहल्ले में बनाओ जहां पर धर्मात्मा लोगों का निवास हो। व्यवहार के लोग बाहर के देखें ये मनुष्यों का घर है, पर तुम्हारे भाव देखें ये भविष्य के साधुओं का घर है। और बनने वाले भगवंत निवास कर रहे हैं। पड़ोस में सुख होगा तो तुम्हारा घर सुखी रहेगा। एक कभी मत सोचना कि पड़ोसी दुखी रहे, अरे पड़ोसी दुखी होगा तो बाद में दुख तो तुम्हारे घर में आएगा ना। पड़ोसी घर में आग लग गई तो वायु की चपेटें तुम्हारे घर में ही लेके आएंगे। पड़ोसी में कोरेना हो गया तो बेटा तुम भी घबराओगे कि नहीं घबराओगे? तो जैसे कोरेना पड़ोसी में हो जाए तो घबराने लगती हो, ऐसे पड़ोसी को दरिद्रता आ जाए तब भी घबराओ, क्योंकि यदि इसके घर में दरिद्रता आएगी तो कूदेगा तो मेरे ही घर में ना, फिर डाका डाल ले। इसलिए हर घर में सुख हो, हर घर में शांति हो। ऐसा विचार करो। तपस्वियों के पास पहुंचने के लिए पुण्य चाहिए तो तपस्या करने के लिए भी पुण्य चाहिए, और तपस्वियों के चरणों में सिर टेकने के लिए भी पुण्य चाहिए। और मेरे मित्र, अंतरंग की भावों की निर्मलता बनाने के लिए महापुण्य चाहिए।